हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्ट्रेस क्लासेस। आज हम आपको प्लस टू में आगे सिलेबस कर रहे हैं। प्लस टू में हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन 9 चैप्टर है जो चल रहा है। इस पर ये 5वां लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5। 4 लेक्चर हो गए हैं। ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, एंड वेरीफाई द गिवन सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरिफिकेशन हो गया सॉल्यूशन का। अब वो इसमें एक्सरसाइज हो गया 9.1, 9.2, ओके। एंड इफ जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, उनकी डेफिनेशन, ओके, क्लियर। अब मेथड शुरू हो गए, सॉल्विंग मेथड। आज से किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, बट आपके सिलेबस में 1 डिग्री 1 ऑर्डर, यानी मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन ओनली, ओके। ये आपके पास सॉल्विंग मेथड है अगर वो 1 डिग्री की और 1 ऑर्डर की है। जैसे एग्जांपल dy बाई डी एक्स इजिकल टू फंक्शन कैपिटल एफ एक्स वाई में। अब इसमें पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, यानी वेरिएबल सेपरेट हो जाना। एक्स वेरिएबल dx के साथ चला जाए और y वेरिएबल फंक्शन dy के साथ। इसका सिंपल मीनिंग है, ओके, क्लियर। तो इसमें क्वेश्चन हमें 1 to 5 करना है और 5 की जगह ये आपका 7 तक हो गया है, हो जाएगा, ओके बेटा, 1 to 7, ओके। नाउ मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर मेथड। व्हाट इज वेरिएबल सेपरेशन, क्या है ये मेथड? इफ एक्स वाई जो फंक्शन है एफ एक्स वाई कैपिटल एफ कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट जी एक्स एच एक्स, यानी दो फंक्शन वाई फंक्शंस का, एक वाई वेरिएबल का, एक एक्स वेरिएबल, यानी वेयर जी एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वेरिएबल एंड एच वाई इज अ फंक्शन ऑफ वाई वेरिएबल, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट में आ जाए इस तरह से, देन dy बाई डी एक्स इजिकल टू प्रोडक्ट में आ जाए, देन द इक्वेशन इज सेड टू बी ऑफ वेरिएबल सेपरेशन टाइप। वेरिएबल सेपरेशन टाइप की डेफिनेशन हो गई, पता लग गया कि अगर dy बाई डी एक्स इजिकल टू प्रोडक्ट ऑफ द एक्स वेरिएबल फंक्शन एंड y variable function, if this expressed like that, this differential equation in 1 order 1 degree, then it can be solved by variable separation method, okay. So here you can say कि dy by dx is equal to gx into hy, ऐसे बन जाए, y वेरिएबल में x वेरिएबल में मल्टीप्लाई हो जाए। तो इट मीन जो ये फंक्शन था आपका, ये इस तरह मल्टीप्लाई में दो फंक्शन आ जाए, यानी कि gx के साथ x चला जाए, ठीक है, इधर मल्टीप्लाई में dx इंटू जी एक्स हो जाए, ठीक है, और एच वाई इधर डिवाइड में आ जाए, dy अपॉन एच वाई, वाई वेरिएबल फंक्शन, देन दिस इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेशन मेथड, ओके। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ये इंटीग्रेट हो जाएगा dy अपॉन एच वाई फंक्शन। तो लेट इंटीग्रल ऑफ दिस विद रेस्पेक्ट टू y इज एच वाई, कैपिटल एच वाई कोई फंक्शन आएगा, एंड इंटीग्रल ऑफ जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स फंक्शन का इंटीग्रल लेट कैपिटल जी एक्स कोई इंटीग्रल आएगा प्लस कांस्टेंट। तो दिस इज कॉल्ड द सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सी इज कॉल्ड हियर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, सी इज कॉल्ड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जब इंटीग्रल लेंगे तो इंटीग्रल कांस्टेंट आता है, इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं, क्लियर। So this is called the variable separation method, first method, okay. Now how can solve by this method? Now question 1 in the exercise 9.3, solve the equation, general solution. Solve the following exercise 1 to 10, general solution find करो, okay. I told you in the video 3rd and 4th जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें कांस्टेंट होते हैं, पैरामीट्रिक कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, उनको हम जनरल सॉल्यूशन कहते हैं, और कांस्टेंट फ्री सॉल्यूशन वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, ठीक है, ओके। नो डेरिवेटिव,
dy by dx इज इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, ये तो x वेरिएबल का ही फंक्शन है, ओके तो इनटू 1 इनटू dy वी कैन से 1 y वेरिएबल में हो जाएगा इनटू 1, तो dy उधर y वेरिएबल कोई नहीं है, ओके तो 1 इनटू dy, ठीक है, इज इक्वल टू dx उधर मल्टीप्लाई में चला गया 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x इनटू dx। तो नाउ इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू y लेफ्ट हैंड में, विद रेस्पेक्ट टू x राइट हैंड, then 1 into dy y, integral of 1 dy with respect to y, then y, and this integral how can do, it is here trigonometry identity we have to use, 1 minus cos x का फॉर्मूला होता है 2 sin square x by 2, डायरेक्ट by cos x के फॉर्मूले से, cos 2x के फॉर्मूले से, ओके, and 1 plus cos x 2 cos square x by 2. You remember these are the most important formulas in trigonometry. In plus 1 you read 1 minus cos x sin square x by 2, 1 plus cos x 2 cos square x by 2, 2 cancel, divide में, then sin square x by 2 upon cos square x by 2, tan square x by 2, trigonometry solved, and then tan square x by 2 dx integral how can do, first break it into sin square theta minus 1, tan square theta we can write sec square theta minus 1, because 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, theta is here x by 2, okay, so sec square x by 2 minus 1 into dx, done। तो इंटीग्रल कैसे हो गया इसका, tan स्क्वायर x by 2 का sec स्क्वायर x by 2 इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x एंड 1 into dx, sec स्क्वायर x by 2 इंटीग्रल एंटी डेरिवेटिव होता है, sec स्क्वायर x इंटीग्रल इज tan x, तो sec स्क्वायर x by 2 tan x by 2 into chain rule divided by the derivative of x by 2, so what is the derivative of x by 2, 1 by 2, so divide by 1 by 2, okay, in the integral divide by this only, if this put let is equal to t and derivative with respect to that, then this will come directly we can do, okay, if that is any real number, okay, derivative of this what is instead x is any real number, then we can do direct divide by the derivative of this, so divide by 1 upon 2 means multiply by 2, minus integral of 1 dx x plus constant integral constant, so this is your solution, general solution, y equal to 2 tan x by 2 minus x plus c, this is general solution because here c is the parametric constant, arbitrary constant, done। Similarly question number 2 same, okay, what is question 2, question 2 is dy by dx is equal to square root 4 minus y square where y greater than minus 2 and less than 2, okay, now after that you see this function purely in y here right hand, तो ये डिवाइड में आ जाएगा y के साथ, dy अपॉन डिवाइड बाय रूट 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ओके, एंड दिस dx विल गो दैट साइड मल्टीप्लाई देन 1 into dx, तो इंटीग्रल बोथ साइड, here with respect to y, here with respect to x, dx dy, then this integral dx upon a square minus x square square root a is equal to sin square x, ठीक है, okay, but here what, see here derivative of this a square minus y square square root that is equal to 1 upon sin inverse x upon a, okay, what is the derivative of this sin inverse x upon a, so here y respect to sin inverse y upon a is 2, okay, so sin inverse y by 2 equal x 1 dx integral x and plus integral constant c, we can write direct this answer, or y is equal to sin inverse will go that side, sin of x plus c, and then y by 2 equal to that, sin will go that side, inverse will be sin only, and then divide 2 उधर multiply 2, so 2 into sin x plus c, this is your general solution of this given differential equation, very simple, okay, integral started now here, it means generally we can say
कि यहाँ पर जो है जब हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे तो इंटीग्रल करेंगे, ठीक है। ओके बेटा, डन। तो नाउ फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 सिमिलरली फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। क्वेश्चन 3 इज dy by dx plus y is equal to 1. Y is not equal to 1. Okay, this given differential equation. Now this y will go that side, right hand. 1 minus y will come. dy by dx is equal to 1 minus y. तो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब यहाँ ओनली y वेरिएबल है। ओके, इन द प्रोडक्ट अदर ओनली इनटू 1 वी कैन राइट। तो मीन्स dy अपॉन 1 माइनस y इज इक्वल टू 1 dx। डन, वेरिएबल सेपरेशन डन। नाउ इंटीग्रल बेटा, तो ये इंटीग्रल क्या होगा, dy अपॉन 1 माइनस वाई विद रिस्पेक्ट टू y, डायरेक्ट log 1 माइनस वाई इंटू डिवाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस वाई विद रिस्पेक्ट टू y। तो मीन्स डेरिवेटिव होगा -1, तो डिवाइड बाई -1, तो मीन्स इंटीग्रल ऑफ दिस विल बी माइनस log 1 माइनस वाई, ओके, इज इक्वल टू 1 dx x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। Okay, now this minus will go reciprocal of the 1 minus y, because n log m is log m power n, तो पावर -1 होगी, तो पावर -1 है तो रेसिप्रोकल को पॉजिटिव पावर नीचे आ जाएगी वो, तो 1 अपॉन 1 माइनस वाई, ओके, इज इक्वल टू x प्लस सी। नाउ हियर इफ यू वांट टू सॉल्व मोर हियर व्हाट विल कम, 1 अपॉन 1 माइनस वाई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में e पावर कितना, ये जो भी नंबर है x प्लस सी, ओके। तो देन वी कैन से 1 माइनस वाई इज इक्वल टू रेसिप्रोकल बोथ साइड 1 अपॉन e पावर x इंटू e पावर सी, e पावर m प्लस n, e पावर m इंटू e पावर n, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है तो मल्टीप्लाई बन जाएगा e पावर c एंड 1 अपॉन e पावर c, ओके, एंड दिस इज माइनस वाई है यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं उसको y को उधर ले गए, प्लस वाई बन गया, ठीक है बेटा। एंड ये आपका इधर ले आए 1 माइनस 1 अपॉन ई पावर एक्स ई पावर सी, तो माइनस ई पावर माइनस सी, ये ई पावर माइनस सी, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये ई पावर माइनस एक्स, तो ये जो माइनस है ये माइनस यहाँ कांस्टेंट के साथ यूज हो गया, माइनस ऑफ ई पावर माइनस सी को हमने कैपिटल ए कह दिया, तो सीधा ए ई पावर माइनस एक्स बन गया है, तो 1 प्लस ए ई पावर माइनस एक्स, ये माइनस यूज हो गया किसमें, कैपिटल ए में, कांस्टेंट, ओके, ऑलवेज वी आर यूजिंग कांस्टेंट, पैरामीट्रिक कांस्टेंट, तो दिस वी आर सेइंग दैट ए इज एनी पैरामीट्रिक कांस्टेंट, सो 1 प्लस ए ई पावर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू दिस, डन। सो दिस इज द आवर जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग कि लोग को ई पावर में लिखना, ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग दिस। नाउ बिकॉज बेस जो लोग का है वो एक्सपोनेंशियल ही है, ओके, log 8 एट द बेस 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल क्या है, 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8, so that's why this is the standard thing, axiom log is the other form of exponential, ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, sec स्क्वायर x tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x dy इज इक्वल टू 0। देखो किस टाइप का फंक्शन है, अब इसमें एक प्लस है, उधर 0 है, तो एक टर्म को उधर ले जाओ, ठीक है, तो ये मैंने रखा है यहाँ पर sec स्क्वायर y इंटू टेन एक्स, यही रख लिया, इंटू डी वाई इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव टर्म उधर नेगेटिव हो गई जाकर 0 की साइड में राइट हैंड में, तो माइनस sec स्क्वायर एक्स टेन वाई इंटू डी एक्स। नाउ हियर वेरिएबल सेपरेशन इजी, मल्टीप्लाई में है सब, तो डिवाइड में जाएंगे एक दूसरे के साथ, तो देन डी वाई जो है उसके साथ में वाई वाई रह जाएंगे, कौन सा, sec स्क्वायर वाई आपके पास है, और इधर से tan y मल्टीप्लाई में डिवाइड में tan y, ओके बेटा, इक्वल यहाँ पर sec स्क्वायर x है
ओके, माइनस आउटसाइड एज इट इज, एंड इधर से 10x जो है डिवाइड में आ जाएगा 10x इंटू डी एक्स। तो वेरिएबल सेपरेशन हो गया by the equations rule, multiply will go in divide. Okay, be careful about that. Okay, easy. Then now integral, how can do here? Separate sec square theta is equal to 1 plus tan square theta, sec square theta 1 plus tan square theta, and separate divide by tan y, 1 को भी और tan square y को. Similarly here also. Okay, both side. Then here 1 upon tan y को cot y dy एंड tan स्क्वायर y अपॉन tan y, एक tan कट गया, ओनली tan y dy. ये तो इधर हो गया लेफ्ट में. राइट हैंड में माइनस कोट एक्स 1 अपॉन tan x इज कोट x dx एंड tan स्क्वायर x अपॉन tan x से एक पावर कट गई, ओनली tan x, इंटीग्रल ऑफ tan x dx. नाउ इंटीग्रल ऑफ tan कोट y log sin y, we know इंटीग्रल कोट x इज इक्वल टू log sin x, यहाँ डी वाई के रेस्पेक्ट में तो साइन वाई वाई वाई. ओके, इंटीग्रल tan y विद रेस्पेक्ट टू y log sec y इज इक्वल टू माइनस लॉग, माइनस एज इट इज कोट x log sin x एंड tan x log sec x प्लस कांस्टेंट, माइनस कॉमन फ्रॉम बोथ log sin x अपॉन sec x की वैल्यू 1 अपॉन cos x मल्टीप्लाई log m प्लस log m इंटू n, log m प्लस log m इंटू n, n इज sec y, तो इसको इंटू 1 अपॉन कोस y लिख लिया मैंने. ओके, इधर ही राइट हैंड आल्सो. ठीक है, माइनस दोनों में था कॉमन, तो log m इंटू n, log m प्लस log m इंटू n. ओके, तो माइनस को इधर ले आए तो सॉल्व कर लें, या वहीं पर आप माइनस को सॉल्व कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये tan है, इसको कोट कर लें, तो log tan y इज इक्वल टू माइनस पावर में जाकर रेसिप्रोकल हो गया, कोट y बन गया, कोट x बन गया, एंड प्लस log c. तो ये हम लोग mn कर सकते हैं. ठीक है, log c एज इट इज लिख सकते हैं. तो tan y log फिनिश हो गया बोथ साइड से, a cot x. ओके, इंटू इसको हम कोट x, एंड कोट x को हम क्या कह सकते हैं 1 अपॉन tan x इधर आकर into tan x, तो tan y into tan x is equal to constant we can write. So this is the simplest form of this simplest solution with a parametric constant c. So general solution we are calling general solution with constant. Okay, clear? ठीक है, now forward we can do next question. Continuous beta. Now next question. Question number 5 from NCERT book. E power x plus e power minus x into dy minus bracket e power x minus e power minus x into dx is equal to 0. तो लाइक दिस फंक्शन है, माइनस है एक टर्म में, दो टर्म है यहाँ, और इक्वल टू 0 है, तो पहले इस टर्म को उधर ले जाओ 0 की साइड, फिर प्रोडक्ट में इजी हो जाएगा सेपरेशन. ऑलवेज इफ लाइक दिस, तो बी रिमेंबर. ओके, माइनस वाली टर्म प्लस में ले जाओ, या प्लस वाली टर्म है माइनस में ले जाओ, तो सिंगल टर्म इधर और उधर एक एक टर्म रह जाती है मल्टीप्लाई में, तो इजी टू राइट स्टैंडर्ड वेरिएबल सेपरेशन. सो दिस टेकन राइट हैंड साइड नेगेटिव, देन पॉजिटिव हो गया ये इधर 0 की साइड में. ओके, तो e पावर दिस एंड दिस डन. नाउ आफ्टर दैट dy सिंगल है, ये भी x वेरिएबल में है, ये भी x वेरिएबल में है, तो ये मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो y की dy के साथ कुछ नहीं बचा 1, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में 1, तो 1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस एक्स डिवाइड बाई ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स. दिस इज द स्टैंडर्ड वेरिएबल सेपरेशन. नाउ इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y. This is y, 1 dy y, and this here substitution e power x plus e power minus x is equal to t. We observe here कि इसका डेरिवेटिव ऊपर रखा हुआ है हमारे पास, तो means let this t we have done in integral chapter. According to that we have to do here integral. all variable separation के बाद इंटीग्रल के फॉर्मूले
हमें याद होने चाहिए। सारा इंटीग्रल के मेथड जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है सारी, ओके, और सब्स्टिट्यूशन मेथड है। उसके बाद हमारा पार्शियल फ्रैक्शन है, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद स्पेशल सम फंक्शंस हमारे हैं, पर्टिकुलर फंक्शंस, उनके इंटीग्रल स्टैंडर्ड हैं, वो याद होने चाहिए। तो सारा इंटीग्रल यहाँ यूज होगा, जिस टाइप का भी यहाँ इंटीग्रल क्वेश्चन बनेगा। वी हैव टू रिमेंबर कि ऑल टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स यू मस्ट नाउ टू गेट हियर सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, यानी इंटीग्रल शुरू हो गया। अभी इंटीग्रल के थ्रू ही हम ये सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ओके, एंड विच यू हैव डन दैट ओनली, तो यू नो दिस वेरी वेल। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स टेकन, तो ए पावर एक्स का ई पावर एक्स एंड ई पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई पावर माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव माइनस एक्स इज माइनस वन, तो मीन्स प्लस का माइनस हो गया। ठीक है बेटा, एंड डी टी बाई डी एक्स इधर मल्टीप्लाई है, तो ई पावर एक्स माइनस एक्स डी एक्स इज डी टी, दिस इज न्यूमरेटर, ई पावर एक्स माइनस एक्स डी एक्स इट इज डी टी, एंड e power x plus e power minus x is t, so it is d t upon t. So this reduced into new variable t by this substitution. Okay, done. Now integral easy, dt upon t with respect to t 1 upon t log t, ठीक है, इंटीग्रल log t, एंटी डेरिवेटिव फॉर्मूला and plus constant let c. Okay, as it is we can take, because in y that log t, as it is answer we can write, okay, or this we can write, y is equal to log of e power x plus e power minus x plus c, only answer here we can write, because y function separate हो गया है answer, okay, log c only we can say. Okay, now question number 6, next question, similarly same question. So here dy by dx is equal to 1 plus x square into 1 plus y square. यहाँ ऑलरेडी गिवन टू फंक्शन, एक फंक्शन x वेरिएबल में, एक y वेरिएबल में, मल्टीप्लाई में, तो प्रोडक्ट है। तो डायरेक्ट जो वेरिएबल फंक्शन हमारा है, वेरिएबल सेपरेशन फंक्शन, उसको इजी हो गया डायरेक्ट यहाँ पर, तो ये तो डायरेक्ट बन गया क्या कि मल्टीप्लाई वाला डी वाई वाला इधर आ गया, y वेरिएबल फंक्शन यहाँ हो गया dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई या डिवाइड में आ गया, इधर ये डिवाइड में dx, उधर मल्टीप्लाई में dx चला गया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx. तो नाउ इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू y, इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू x, डन. y वेरिएबल, x वेरिएबल, वेरिएबल सेपरेशन हियर डन. आफ्टर दैट इंटीग्रल ओनली, तो दिस इज द फॉर्मूला, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंटी डेरिवेटिव ये tan इनवर्स x का है, तो y विद रिस्पेक्ट टू y है, तो tan इनवर्स y, एंटी डेरिवेटिव है, और ये आपका बन गया एल्जेब्रिक, तो 1 dx x हो गया इंटीग्रल, और x स्क्वायर dx इंटीग्रल x क्यूब बाई 3, डन. सो दिस इज tan इनवर्स y इज इक्वल टू x प्लस x क्यूब बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट. ओके, दिस इज योर फंक्शन, जनरल फंक्शन. नाउ similarly we can do next question, last 7th question, y into log y into dx is minus x into dy इक्वल 0. यहाँ भी इक्वल 0 है, यहाँ भी दो टर्म है, तो एक टर्म उधर जाएगी, तो ये टर्म नेगेटिव हमने उधर ले लिया, पॉजिटिव बन गई x into dy, डन. और ये एज इट इज. ओके, नाउ हियर वेरिएबल सेपरेशन, y वेरिएबल विद dy एंड x वेरिएबल फंक्शन विद dx, तो x वेरिएबल हियर इनटू x है, तो ये डिवाइड में आ गया dx अपॉन x, और ये आपका dy है, इसके साथ में डिवाइड में आ गया y log y, तो dy अपॉन y log y, तो dy अपॉन y log y इज इक्वल टू dx अपॉन x. नाउ इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x, वी नो एंटी डेरिवेटिव, डायरेक्ट log x प्लस कांस्टेंट, एंड दिस टेक सब्स्टिट्यूशन. क्या सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पर, लेट log y इज इक्वल टू t. अब log y t है, तो डिफरेंशिएट log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y एंड dt अपॉन dy, तो dy मल्टीप्लाई में, तो dy अपॉन y इज इक्वल टू dt,
तो dy upon y is dt. Now this reduced into new variable dt upon log y means t. Then d upon t is equal to log x plus c. ओके c1 का इसको हमने तो log t बन गया, यानी इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन t log t इज इक्वल टू log x प्लस log c. c1 कांस्टेंट, उसको log c कह दिया, log में है दोनों साइड, तो log ऑफ t की वैल्यू log y, तो log ऑफ t मीन्स log y अगेन, log y इज इक्वल टू log m इंटू n हो जाएगा, log m प्लस log n इज इक्वल टू log m n, cx बन गया। तो log y इज इक्वल टू cx बन गया आपका, log से log cancel, then log y is equal to cx. We can write in the exponential this log. So what we can write in exponential? Y is equal to e power cx. E power cx, तो e power c into e power x, e power c को constant a, तो a into e power x we can write. तो y is equal to capital A into e power x. Capital A is parametric constant. What is here that constant? E power c. Capital A is e power c. C is constant, any integral constant. So we can write every constant in the product form. Okay. Capital A, capital B, we can say like this. So this is your solution, general solution. So now like this we can do simple, easy method, variable separation. You have learned today variable separation method to solve the 1 degree 1 order differential equation. In your syllabus 1 degree 1 order differential equation solution is there only, and 2 methods more are there forward, 2 types more 1 degree 1 order differential equation where variable separation not possible. Then homogeneous differential equation you will get forward, and one is the special integral factor method where दोनों नहीं है, ना तो होमोजीनियस है ना ही वेरिएबल सेपरेशन हो रहे हैं, तो थर्ड मेथड है फिर इंटीग्रल फैक्टर मेथड. ओके, यू विल लर्न दैट in the forward video. Okay, now you watch, like, share and subscribe the channel who have not subscribed till now, और अपना शेयर करना मत भूलें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, अपने कांटेक्ट में जो भी हैं शेयर करें, और उनको ये कहें कि आप सभी देखें उसको, लिंक आपको इसमें मिल जाएगा जब आप उसको सब्सक्राइब करेंगे, तो सभी वीडियो के लिंक 10th क्लास, +1 क्लास, +2 क्लास, एवरी चैप्टर, एवरी कंसेप्ट, एवरी क्वेश्चन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन सारा आपको मिल जाएंगी, सारी वीडियो 10th क्लास की फुल सिलेबस वीडियो आपको मिल जाएंगे. लिंक ऑफ द 10th क्लास video I have given. Through that one link you will get all the list of the 10th class videos on each and every chapter and the every question. तो उनको गाइड करो, इस पहले क्या करो, सब्सक्राइब द चैनल, then you will get. After that guide to them कि अपने फ्रेंड को भी वो शेयर करें, जो उनके फ्रेंड उनके क्लास में पढ़ते हैं उनको शेयर करें वीडियो, जिससे कि वो इसका बेनिफिट उठा लें. और सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर किए हुए हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, हर क्वेश्चन को, हर कंसेप्ट को बहुत डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है. हाँ, और उनको ये गाइड जरूर करें कि सब्सक्राइब करने के बाद आपको वीडियो कैसी लगी, देखने के बाद उसमें कमेंट ज़रूर लिखें. ओके, राइट द कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू.